नमस्कार। इस वीडियो में हम एवरेजेस या मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेज़र ऑफ लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन और सिंपली मीन, सेकंड मीडियन, थर्ड मोड एंड फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन एंड फिफ्थ हार्मोनिक मीन। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन के बारे में बात करते हैं। Arithmetic mean of a set of observations is their sum of divided by the number of observations. Example के लिए the arithmetic mean of n observation is given by x bar equal to 1 upon n, x1 plus x2 plus x dash 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 plus xn. In case of frequency distribution, ये देखिए पहला वाला फॉर्मूला जो है केवल सिंपल फार्मूला है जिसमें x बार निकालना होता है, दूसरा वाला जिसमें फ्रिक्वेंसी भी होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। In case of grouped or continuous frequency distribution, x is taken as the mid value of the corresponding class. चलिए इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। Find the arithmetic mean of the following frequency distribution. इसमें x की वैल्यू दी है और f की वैल्यू दी है। x की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 6 7 और f की वैल्यू दी है 5 9 12 17 14 10 और 6। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले हम कंप्यूटेशन करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ मीन। मीन को कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं जिसमें x की वैल्यू लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। दैन उसके बाद फ्रिक्वेंसीज़ लिख लेंगे जो हमें गिवन है 5 9 12 17 14 10 6। अब देखिए एफ एक्स निकाल लेंगे। इनमें एफ और एक्स की जो वैल्यू दी है उनका इंटू करना है। तो चलो 5 1 ज़ा 5, 9 2 ज़ा 18, 12 3 ज़ा 36, 17 4 ज़ा 68, 14 5 ज़ा 70 एंड 10 6 ज़ा 60 एंड 7 6 ज़ा 42। अब देखिए इनका टोटल किया जाएगा सबका। इसमें सिग्मा एक्स इक्वल टू 73 और सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 299। इसके बाद कंप्यूट करेंगे मीन को। देखिए इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं 1 अपॉन n सिग्मा एफ एक्स। देखिए सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हमारी थी 299 और उसके बाद सिग्मा एक्स की वैल्यू है हमारे पास 73। इन दोनों को इसमें पुट कर देते हैं 299 अपॉन 73 एंड इसके डिवाइड करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। इसका लास्ट आंसर आ चुका है 4.09। चलिए एक दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मार्क्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। देखिए इसमें मार्क्स दिए गए हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं जिसे हम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इसमें मार्क्स दिए हैं 0 से 10 के बीच में 12 नंबर स्टूडेंट्स हैं और 10 से लेकर 20 तक के बीच में 18 स्टूडेंट्स हैं। उसके ऐसे ही आपके 50 से लेकर 60 तक 6 स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको फिर से एक टेबल बनानी होगी, कंप्यूटेशन ऑफ मीन। अब देखिए सबसे पहले इसकी टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसके मार्क्स लिखेंगे, फिर फ्रिक्वेंसी जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, उसके बाद एक्स और एफ एक्स। अब ये हम मार्क्स लिख रहे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। जो फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है वो लिख लेते हैं 12, 18, 2, 27, 20, 17, 6 एंड इसके बाद हम एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि मार्क्स जैसे कि 0.0 से 10 के बीच की वैल्यू होती है 5
10 से 20 के बीच की 15, 20 से 30 के बीच में 25, ऐसे ही बाकी सब लिख लेंगे। एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें इंटू करना है एफ और एक्स का। 60, 270, 675, 700, 765, 330। अब इसके बाद इन सब का हम टोटल निकाल लेंगे और उसमें सबसे पहले सिग्मा एक्स का 100 और सिग्मा एफ एक्स का 2800। अब इसका अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एन की वैल्यू यहाँ पे हमें 100 दी हुई है। ये 100 वैल्यू एफ की वैल्यू है, एक्स का हमें टोटल करने की ज़रूरत नहीं है। देन अरिथमेटिक मीन हमारा 28 आ चुका है। अब चलिए एक नया एग्जांपल देखते हैं। कैलकुलेट द मीन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लास इंटरवल दिया हुए हैं आपके सामने, 0 से 8 है, फिर 8 से 16, उसके बाद सबसे लास्ट है 40 to 48। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 8, 7, 16 और 7 तक है। इसके बाद देखिए सबसे पहले आपको सेम टू सेम पुराने जैसे ही करना है और क्लास इंटरवल लिख लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्लास इंटरवल के बाद एक्स, फिर उसके बाद एफ, एफ के बाद डी इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, और उसके बाद आप एफ डी निकालेंगे। क्लास इंटरवल हमें दिए हुए हैं 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40, 40 to 40 से 48। उसके बाद x की वैल्यू की मिडिल वैल्यू होती है, तो 0 और 8 की वैल्यू की मिडिल वैल्यू 4, ऐसे ही सभी बाकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। लास्टली 44। उसके बाद f की वैल्यू लिख लेंगे 8, 7, 16, 24, 24, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई, 15 एंड 7। देखिए डी को निकालने के लिए आप आपको ए को सिलेक्ट करना पड़ता है और एच यहाँ पर क्लास इंटरवल के बीच में गैप होता है। देखिए हमने यहाँ पर एच यानी कि इनके बीच में इंटरवल जो गैप है उसको 8 और ए यहाँ पे हमने 28 को माना है। इसके बाद हम अपनी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे कि इसमें कैलकुलेट कर लिया है -3, -2, -1, 0, 1, 2। देन उसके बाद एफ डी निकाली हमने। इसके बाद आप टोटल करेंगे। टोटल है सिग्मा एफ की वैल्यू 77 और सिग्मा एफ डी की वैल्यू -25। अब इसके बाद हम मीन को कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एच सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यानी कि इसको एन भी लिख सकते हैं। ए की वैल्यू हमने 28 मानी थी, एच की वैल्यू 8, सिग्मा एफ डी की वैल्यू -25।
और n की वैल्यू हमारी 77 है। इसके बाद इसमें हम वैल्यू रख के इसको पुट कर सॉल्व कर लेते हैं। आप देखिए 28 माइनस 200/77 को सॉल्व करने पर 25.404 हमारा लास्ट आंसर आ चुका है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0। सेकेंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ सेट ऑफ वैल्यू इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट मीन। ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, काफ़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी हैं। एक तीसरी प्रॉपर्टी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए दो प्रॉपर्टीज़ को लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और भी वीडियो देखने के लिए आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। धन्यवाद।